गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मेरा नाम मनोज गुप्ता है। मैं यूपी वाराणसी और देवरिया के नाम से जाना जाता हूँ और डीएक्शन व्यापार मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। अगर हम बात अपनी लाइफ की करें तो मेरे जीवन में मेरा अगर सबसे अच्छा कोई निर्णय रहा है तो डीएक्शन करने का निर्णय रहा है। डीएक्शन को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ाने का निर्णय रहा है। यानी डीएक्शन से जुड़ना और इस व्यापार को आगे बढ़ाना, ये मेरे जीवन का सबसे शानदार निर्णय रहा है, सबसे अच्छा निर्णय रहा है। और आज इस निर्णय की वजह से बहुत सारी वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आ रही हैं, जिनके लिए लोग तरसते हैं, सपना देखते हैं। बहुत सारे लोगों का वो सपना होता है, ड्रीम होता है और हम लोग उसको हकीकत में एन्जॉय कर रहे हैं। और भी जिस जिस क्लास से हम बिलॉन्ग करते हैं, उस क्लास में जिस चीज़ को लोग सोच नहीं सकते हैं, उसको हम लोग जो है कर कर पा रहे हैं और आगे भी बहुत बड़ी सोच के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो डीएक्शन एक वाक़ई शानदार प्लेटफ़ॉर्म है और बहुत सारे लोग हैं जो इसमें आकर जिन्होंने अपना जीवन को बदला है। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ज़िंदगी में निर्णय लेना, ठीक है? तो एक तो निर्णय बड़ा सोच समझ के लेना चाहिए और ले लिया निर्णय तो फिर हमको पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमने भी यही किया। हमारे पूरे डीएक्शन फैमिली में ये तो हज़ारों की संख्या में ऐसे लोग हैं, लाखों की संख्या में यूँ कह लें कि दुनिया में जिनकी ज़िंदगी बदला है डीएक्शन ने। उसी में से एक चेहरा आज आप लोगों के सामने एक नए व्यक्ति हमारे ही ग्रुप से हैं, शंभू शरण कुशवाहा जी। तो उसके विषय में थोड़ा डिटेल बताने से पहले मैं उन सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे जाने-अनजाने कहीं कुछ छोटा या बड़ी बात हमको सिखाई हो और मुझे आगे बढ़ने में मदद किया हो। सभी लोगों का चरण स्पर्श है और प्रणाम है। खासकर प्रोफ़ेसर सर और रत्ना मैम का। प्रोफ़ेसर सर और रत्ना मैम से हमारी मुलाकात वैसे तो बहुत सारी मुलाकातें थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हम लोग को एक-दूसरे को समझने का मौका मिला वो बनारस में था और बनारस से जो सिलसिला चला आज भी चल रहा है और हम अपने शिष्य धर्म को निभा रहे हैं और सर लोग अपने गुरु धर्म को निभा रहे हैं और हमको हमारा हाथ पकड़ के डीएक्शन में आगे ले जा रहे हैं। तो चरण छू के प्रणाम करते हैं। डीएक्शन में एक कमी महसूस होती थी जब से मैं कर रहा था और वो था एक एजुकेशन चैनल, एक एजुकेशन सिस्टम, एक एजुकेशन व्यवस्था की। तो वो आपने दिया हमें, वो प्रोफ़ेसर सर रत्ना मैम के माध्यम से आरबीसी चैनल मिला और आज ये एक बहुत बड़ा कारण बन गया है, लोगों के सफल होने का, जो लोगों के ड्रीम पूरे हो रहे हैं उसका भी। एक आरबीसी चैनल है, तो हम लोगों को कोई संशय, कोई शक है ही नहीं कि हम लोग ज़िंदगी में कभी हार मानेंगे या हार का मुँह देखना पड़ेगा, सफलता ही सफलता है। तो विशेष प्रणाम है मेरा और मुझे आपके प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत है, कामना है, मुझे मिलता रहेगा। छोटी-मोटी अगर मुझसे गलती भी हो रही हो तो मैं चाहूँगा कि उसको क्षमा करके और मेरा हाथ पकड़े रहें सर और मैडम लोग। साथ में अग्रवाल सर का नाम लेना चाहेंगे क्योंकि एक जाने-अनजाने एक बहुत ही बड़ी प्रेरणा के साथ हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं और एक विशेष प्रेम जो है हमारी टीम के प्रति आपका है, हालाँकि वो तो ऑल ओवर इंडिया के लिए काम करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मेरे लिए थोड़ा उनका प्यार ज़्यादा है। कभी नाराज़गी भी झेलनी पड़ती है, लेकिन उसमें भी हमारा हित ही होता है। अगर सर किसी को नाराज़गी से बोलते हैं, तो भी मान के चलिए कि उसमें कुछ हित ही होता है। मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने गलत बात पे डाँटा। हमारी गलतियों पे डाँटना मुझे अच्छा लगता है। साथ में मैं प्रणाम करना चाहता हूँ अग्रवाल सर का, आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए, हमेशा चाहिए आगे बढ़ने के लिए। राम आशीष गुप्ता का प्रेम और आशीर्वाद मुझे है
और साथ में अजीत श्रीवास्तव, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में लाया, जिन्होंने इस सिस्टम में मेरा जन्म दिया जो है। स्पॉन्सर स्पॉन्सर बहुत बड़ी भूमिका होती है। पता नहीं क्यों लोग कब समझेंगे इस बात को कि जन्म देने वाले की भूमिका बहुत बड़ी होती है। ठीक है, तो उनका भी आशीर्वाद चाहिए मुझे और पैर छू के प्रणाम है। साथ में भद्रत जी, बीके गुप्ता सर और बहुत सारे चेहरे हैं जिन्होंने आर.डी. पटेल सर का भी नाम लेना चाहेंगे। उनका भी आशीर्वाद मिलता रहता है, सहयोग मिलता रहता है, जिससे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमारे पूरे ग्रुप को मिल रहा है। तो आज की जो मीटिंग है वो शंभू शरण कुशवाहा, हमसे लगभग शंभू शरण से, चूंकि ये हमारे टीम में है, लेकिन बहुत दिनों से हमारा संपर्क नहीं था, क्योंकि कुछ दिनों के लिए मैं नहीं था यहाँ पे। लेकिन जब मैं देवरिया में आया तो टॉप लोगों को खोजना शुरू किया, उसमें एक चेहरा शंभू शरण कुशवाहा का भी था। जब मेरी मुलाकात शंभू शरण से हुई तो एक दो मुलाकात में मुझे ये पता चल गया था, इस बंदे के अंदर क्वालिटी है, ये बंदा कहीं न कहीं कुछ करेगा ज़रूर, इससे होगा ज़रूर कुछ न कुछ, कुछ बड़ा होगा। तो मैंने अपने लेवल पे गाइडलाइन करने की कोशिश की, शुरू में कुछ गलतफ़हमियाँ थी, धीरे-धीरे सॉल्व हुई और आज हम लोग कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रहे हैं हम। जो सपना इनका 1 साल बाद पूरा होने वाला था, वो 1 साल पहले पूरा हो गया और आज लगातार, मतलब अगर देखा जाए डिएक्शन में, तो शायद ही किसी महीने में इनकी पीवी गिरी होगी, नहीं तो कुछ पीवी बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। ये भी एक प्लस पॉइंट, एक नया चीज़ है। तो एक अच्छा है, लगातार पीवी बढ़ रही है, मिलेनियर हैं, लगभग 1,20,000 से ज़्यादा की कमाई है और तत्पर हैं, सीखने को तत्पर हैं और जिसको सीखने की इच्छा है, वो आगे बढ़ेगा, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती है। सिर्फ सिखाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, सीखने की भी इच्छा होनी चाहिए। सीखने की इच्छा आपको आगे ले ही जाता है। तो समूह शरण के विषय में एसएसटी हैं, मुंबई, महाराष्ट्र सब काम करके देख लिए हैं, स्वास्थ्य प्रॉब्लम परिवार में था, खुद में था, आज सब चीज़ों को करके आज लगभग पूरा परिवार, ये ऐसा कम भी देखने को मिलता है कि पूरा परिवार आज डीएक्शन के साथ जुड़ के और आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरी शुभकामनाएँ हैं, ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं, प्रेम है मेरा जो है शंभू शरण के लिए, आशीर्वाद भी है कि आगे बढ़ें, लगातार आगे बढ़ते रहें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं सहयोग करने मुझसे अगर उनको सहयोग की अपेक्षा है तो मैं करने को तैयार हूँ। बस मुझे टॉप पे देखना है, ठीक है? तो ज़्यादा तो आज वही बताएँगे क्योंकि दिन उन्हीं का है। तो इसलिए जो है शंभू शरण जी, आप अपनी बात शुरू करें और थैंक यू सर, मुझे होस्ट करने के लिए, बुलाने के लिए और एक बार पुनः आरबीसी चैनल सिस्टम लाने के लिए रत्ना सर और प्रोफेसर मैम का मैं तहे दिल धन्यवाद करता हूँ और पैर छू के प्रणाम करता हूँ। तो शंभू शरण जी, आप अपनी बात को शुरू करें। थैंक यू। थैंक यू सर। मेरा नाम शंभू शरण कुशवाहा है और मैं देवरिया यूपी से हूँ। और मैं डीएक्शन में सबसे पहले जो डीएक्शन सिस्टम को बनाए डॉक्टर लीम साहब, उनको चरण छू के आशीर्वाद उनका चाहिए। और रत्ना मैम और प्रोफेसर सर का, डॉक्टर एस रंजन का चरण छू के आशीर्वाद चाहिए। और हमको हमेशा गाइडलाइन करते रहे, हमेशा हमको सिखाते रहे श्री मनोज गुप्ता जी, श्री राम आशीष गुप्ता जी, इनका चरण छू के आशीर्वाद है। तो मैं डिएक्शन में क्यों आया, कैसे आया, ये आज मैं अपना शुरुआत उसी से करूंगा। और अगर जो अच्छे से मेरी कहानी को ध्यान से समझने की लोग कोशिश करेंगे तो उनका वाई जरूर क्लियर होगा और उसको उसको समझने की जरूरत है। तो मैं डीएक्शन में क्यों आया? मैं डीएक्शन सबसे पहले मैं अपने माता जी की बीमारी की वजह से डीएक्शन में आया। पहले मैं मुंबई में ग्राफिक डिजाइनिंग प्रिंटिंग का काम करता था। बीए पढ़ने के बाद वहाँ पे मैं नौकरी के लिए चला गया और शुरुआत में उनको बहुत सारी बीमारियां पकड़ ली थी और उसकी वजह से काफी परेशानी हो रही थी। तो मैंने आखिर में निर्णय लिया कि चल के वहाँ पे उनका इलाज कराऊंगा। और यहाँ पे आके मैंने 2012 में मैं मुंबई से चला आया और उसके बाद यहाँ पे आके मैंने 3 साल खूब डॉक्टर डॉक्टर इधर उधर दवा किया। लेकिन स्थिति ये हुई कि मतलब कि हमेशा परेशानी उनकी बढ़ती जा रही थी और ये मतलब परेशानी ठीक नहीं हो रही थी। और मैं काफी चिंतित था, बहुत परेशान हो गया था ये सब को देख के। मैं मुझे कर्जा भी हो गया था और यहाँ पे मैंने एक दुकान भी कर लिया था कि ताकि अपनी रोजी रोटी चलती रहे और उसमें मैं उनका इलाज बराबर कराते रहा था।
उसी बीच में हमारा डिएक्शन के बारे में एक हमारे मित्र हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि जिन्होंने हमको डिएक्शन का एक रास्ता दिखाया। उन्होंने हमको बताया इसके बारे में कि डिएक्शन का प्रोडक्ट अगर जो आप इस्तेमाल कराएंगे तो उससे आपकी माता जी को काफी लाभ मिलेगा। मुझे पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन इससे इस समझ में आया कि इससे ताकत भी मिलता है। तो ताकत का बहुत कमजोर भी हो चुकी थी दवा खा खा के, तो मैंने ताकत के लिए मैंने शुरुआत में रिएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल कराना शुरू किया। और जब मैंने इस्तेमाल करा उससे बहुत मुझे बढ़िया रिजल्ट मिला। जब रिजल्ट मिला तो मैंने अपने मित्र से पूछा इसके बारे में, तो चूंकि वो ज्यादा हमको कुछ नहीं बता पाया, उन्होंने कहा कि अगर जो इसके मीटिंग में अगर जो आप जाएंगे तो आपको जानकारी मिलेगा। मैं मीटिंग में गया, वहाँ पे मैं अकेले ही मीटिंग में गया। वहाँ पे मुझे इसके बारे में आ, स- मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ श्री रामाशीष गुप्ता जी का, कि जिनके माध्यम से मुझे वहाँ अगर जो आप इसके गैनोडर्मा जो इसमें है, गैनोडर्मा जड़ी बूटियों का राजा है, जो हमारी कोशिकाओं को स्वस्थ कर देता है। और अगर जो हमारी कोशिकाएं स्वस्थ रहेंगी तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। और ये एडाप्टोजेन की क्वालिटी में आता है। अगर जो इसको जितना भी ज्यादा मात्रा में हम इसको लेते हैं तो हमारा शरीर क्या करता है, इसको ग्रहण कर लेता है और इसका शरीर पे कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो कोई भी आदमी इसका सेवन कर सकते हैं। इसको अगर जो स्वस्थ आदमी खाएंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और बीमारी प्रॉब्लम में अगर जो अपने दवा के साथ में इसका उपयोग करते हैं तो उनको काफी कुछ अच्छा उसका रिस्पांस मिलेगा, बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत सारे लोगों का इसका परिणाम भी मिला है, लोग स्वस्थ हो जाते हैं इसका, इसीलिए इसको जड़ी बूटियों का राजा कहा गया है। तो मुझे ये समझ में आया कि चलिए, मुझे मैं जो चीज ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया। क्योंकि माता जी की बीमारी की वजह से मैं इतना परेशान हो गया था कि जब उनका उनको असिस्ट भी हो गया था, रात को कभी जो दर्द करता था तो रात रात भर हम लोग जागते थे और बहुत परेशान होते थे, इमरजेंसी में लेके जाना पड़ता था। इंजेक्शन भी घर पे रहता था, उसको लगाना पड़ता था, तब जाके थोड़ा थोड़ा आराम मिलता था। फिर परेशानी वैसे ज्यों की त्यों रहती थी, शरीर काफी मतलब कि धीरे धीरे दिन पर दिन स्थिति खराब होती जा रही थी। तो एक आदमी की बीमारी की वजह से घर में देखा जाए तो बहुत सारे लोग, सब लोग चिंतित हो जाते हैं, उनकी स्थिति खराब हो जाती है। उस टाइम मेरे साथ भी ऐसी सिचुएशन हो गई थी। और जब मुझे श्री राम गुप्ता जी ने जब वो बताया उस चीजों को, तो मैं बहुत खुश हुआ कि एक ऐसी चीज मुझे मिल गई कि घर भर सबको हम इसको खिलाएंगे और सब लोग स्वस्थ रहेंगे। तो मैं बहुत खुश हुआ इसको जान के। और वो रिएक्शन का जो मिशन है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का मिशन है, तो उन्होंने बताया कि इसके बने हुए जो भी प्रोडक्ट है उसको अगर जो आप खिलाते हैं, जैसे रिएक्शन का चाय है, स्पारुलिना है, अगर जो आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो मैंने सोचा घर भर सबको मैंने चाय स्पारुलिना इसका सेवन कराएंगे और सब लोग स्वस्थ रहेंगे। और माता जी को जो प्रॉब्लम थी उसमें भी मैंने जो इसका जो प्रोडक्ट है आरजीजीएल स्पारुलिना नोनी, ये सबका सेवन कराना शुरू किया। तो ये मैंने वहां पे पहले इसको जाना और जान के मैंने इस्तेमाल करा। उसी मीटिंग में हमको ये बताया कि देखिए, अगर जो इसके प्रोडक्ट को आप सेवन करते हैं तो स्वस्थ रहेंगे। और अगर जो इसके फायदे को आप किसी को बताते हैं तो आप इसका जो मतलब वेल्थ है, जो आपको पैसा चाहिए, पैसे की प्रॉब्लम है, तो आपको पैसा भी आपको मिलेगा। तो यानी कि जो आपको डिएक्शन प्रोडक्ट से फायदा हुआ, उसके फायदे को अगर जो आप बताते हैं तो आपको पैसा भी मिलेगा। तो ये मुझे नहीं पता था, ये मुझे पता चला तो मैं और खुश हुआ कि उन्होंने बताया कि जैसे कि एक चाय है, तो चाय जैसे इसमें एक आईडी प्रूफ और एक फोटो दे के आप जब इसमें में एक मेंबर जैसे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं तो आपको क्या होता है कि अथॉरिटी मिल जाती है, आपको डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिलता है। जैसे एक चाय है तो चाय का जो आपका एमआरपी जो इस समय है 430 रुपए का है, तो आपको डीपी रेट में मिलता है 345 रुपए का। तो आपको 85 रुपए का इसमें रिटेल प्रॉफिट मिलता है। तो अगर जो आप 5 लोगों को आप ये प्रोडक्ट आप देते हैं, तो 5 लोगों को अगर जो आप दे दिए तो 425 रुपए का आपको लाभ मिलेगा। अगर जो आपने पूरे 30 दिन इसका काम किया तो आपको 12,750 रुपए का आपको रिटेल प्रॉफिट मिलता है। उसके बाद उन्होंने पीवी बताया, पीवी हमको समझ में नहीं आया। हमको सिर्फ ये समझ में आया
कि हमको सिर्फ ये 12,750 रुपए जो हमको मिलेगा, तो ये हमको हमको रिटेल प्रॉफिट खाली केवल अगर जो मैं इसका ये करता हूँ तो मुझे फ्री में माता जी का जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगा और घर पे सब लोग स्वस्थ रहेंगे। तो मैं बहुत खुश हुआ इस चीज को जान के। मैं घर पे आया और घर पे आके मैंने लोगों को जब बताना शुरू किया तो लोग इसको विश्वास ही नहीं करते थे। और जब विश्वास नहीं करते थे तो फिर मैंने ज्यादा से ज्यादा लोग बताया, फिर कुछ लोग उसमें प्रोडक्ट भी लिए, फिर मीटिंग हुआ, मीटिंग में मैं गया और जब मीटिंग में मैं गया वहां पे तो मैंने पूछा सर मुझे एक प्रॉब्लम है। तो कहे क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने कहा कि सर जब मैं लोगों को बता रहा हूँ तो लोग विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। तो वो कहे कि ज्यादा से ज्यादा लोग को बताए। तो मैंने कहा कि किसी को बता रहे हैं कोई सुन ही नहीं रहा है। तो कहे वही जब फिर बात को रिपीट किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग को आप बताइए। तो मैंने कहा कि सर सबको मैंने बता दिया। तो कहे कि अपने इंडिया की जो आबादी है 128 करोड़ की है। उस समय ये मार्च 2015 की बात है। तो उन्होंने कहा कि इंडिया की आबादी 128 करोड़ की है, आपने सबको बता दिया। मैंने कहा नहीं सर, मैंने इतना सारे लोगों को कहाँ बताया, मैंने कुछ लोग बताया है। तो उन्होंने बताया देखिए आप 10 लोगों को अगर जो आप बताएंगे तो एक आदमी आपका प्रोडक्ट आपका लेगा। इसमें लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम काम करता है। अगर जो आप अपनी क्वालिटी को और कुछ सुधारेंगे तो 10 में से 2 लोग आपकी बात मानेंगे। और अगर जो आप अपने क्वालिटी को और इम्प्रूवमेंट करेंगे तो 10 में से 3 लोग आपकी बात मानेंगे। और जिस दिन 10 में से 3 हो जाएगा तो समझिए कि इस सिस्टम से आप लाखों रुपए कमाएंगे। तो आज तक तो 10 में से 3 नहीं होता है, कभी 10 में से 1 या 2 ही होता है। लेकिन रिएक्शन में अभी देखा जाए तो मिलेनियर भी बन गए। तो अभी हुआ क्या, तो मैं इस नियम को पकड़ लिया कि बस यही नियम है, 10 में से 1 आदमी मेरी बात को मानेगा। मैं आया और लोगों को बताना शुरू किया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को। जैसे मैं अपनी दुकान भी करता था और दुकान के साथ साथ में मैं इसको बताना शुरू किया। 7 से 8 महीना जाते जाते मेरी माता जी का जो भी प्रॉब्लम था, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, वो सब स्वस्थ सही हो गया, आज एकदम स्वस्थ है। और बहुत सारे लोग देखे भी हैं जो पहले बीमारी से एकदम परेशान रहती थी, आज एकदम स्वस्थ है। मैं मुझे माता जी मेरी सही हो गई, इससे बड़ी उपलब्धि मुझे जीवन में मतलब कि समझिए कि मेरे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है, क्योंकि मैं माता जी को दुनिया में सबसे पहला स्थान देता हूँ। तो वो मुझे ये कारण था जिससे मैंने रिएक्शन को किया। और भी बहुत सारे कारण रहे। तो यहाँ पे आते हुए जैसे देखा जाए तो उसमें जो पीवी मिलता है तो ऑटोमेटिक पीवी कैलकुलेट होता है। पीवी पीवी के पीछे भागने की जरूरत, तो मैंने शुरुआत में पीवी के ऊपर टेंशन में काम नहीं किया। मुझे सिर्फ रिटेल प्रॉफिट दिखाई देता था, बोनस दिखाई देता था। और बोनस के लिए जो मतलब कि बोनस कितना है, तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल करना है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना शुरू किया और अपने यहाँ साप्ताहिक मीटिंग रखने लगा। मीटिंग करते करते धीरे धीरे देखा जाए तो 2 से 3 महीने में स्टार हो गया और 7 से 8 हजार बोनस भी आने लगा। 18 महीना जाते जाते मैंने इसमें 30 से 40 हजार इनकम भी आ गया। अब 30 से 40 हजार कोई नहीं कमाता है, मैं उसी में बहुत मस्त था, खुश था। फिर मलेशिया क्वालिफाई का ऑफर आया, उसको भी मैंने क्वालिफाई किया और मलेशिया में गया। तो वहां पे मैं यहाँ पे जब 30-40 हजार कमाता था तो मैं बहुत खुश रहता था। मैं सोचता था कि 30-40 हजार तो गवर्नमेंट जॉब वाले कमाते हैं, बहुत। अभी तो माता जी भी ठीक हो गई, घर के लोग स्वस्थ हैं, 30-40 हजार आ रहा है और क्या चाहिए। तो एक कंफर्ट की तरह से जैसे जितना मालूम था वही मैं करता था। लेकिन जब मैं मलेशिया गया तो वहां पे 30-40 हजार वाले का कोई वैल्यू नहीं था। बहुत सारे लोग आए थे, लगभग 5 हजार के लगभग लोग 60-70 देशों से लोग आए हुए थे। उसको देख के मैं बहुत खुश हुआ। वहाँ का जो हमको इंजॉयमेंट मिला, जीवन में कभी ऐसा मतलब हमको इंजॉयमेंट सब ये नहीं मिला था। मैं वहां से आया तो मैंने जो अपना जो प्रिंटिंग वगैरह का मोबाइल का दुकान था उसको बंद कर दिया और फुल टाइम मई 2018 से मैं डिएक्शन करता हूँ। और मुझे तब से मैंने वही मलेशिया में ही मैंने डिसीजन कर लिया कि जीवन भर मुझे डिएक्शन ही करना है, क्योंकि डिएक्शन से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा था, सब कुछ मिला। और मैं ऐसे ही करते रहा। उसी बीच में अप्रैल 2019 में मुझे श्री मनोज गुप्ता जी का साथ मिला और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि क्योंकि मैं उस समय मैं जो मुझे समझ में आता था उसके हिसाब से मैं करता था और 30-40 हजार यही कमाता था। उन्होंने कहा कि सर ऐसे काम करेंगे तो आप बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे, आप सिस्टम से थोड़ा काम करिए।
मैंने जैसे जैसे उन्होंने बताया मैंने उस चीज को फॉलो किया, वैसे काम करना शुरू किया और 7 महीने में मेरी इनकम 1,20,000 हो गई। और एक सपना भी मैंने लिखा था कि 31 मार्च 2021 में मेरी 4 व्हीलर गाड़ी आएगी। मनोज सर जी के सहयोग से और उनके मतलब की गाइडलाइन में उन्होंने हमको प्रॉपर एजुकेशन दिया। 6-7 महीना पहले ही मेरी 4 व्हीलर भी आ गई। और अभी देखा जाए तो मेरे परिवार में सब लोग एकदम स्वस्थ हैं। कोई मतलब दवा वगैरह कोई नहीं इस्तेमाल करते हैं, सब लोग डिएक्शन का ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। डिएक्शन से हम लोग का समझिए कि एक नया जीवन मिल गया है। रिएक्शन ने हमको बहुत कुछ हमको मिला। रिएक्शन से हमको बहुत सारी चीजें आती मिला, विदेश भी मान लीजिए घूमने को मिला। और यहाँ पे घर के लोग भी सब स्वस्थ है। पहले मैं काम करता था और काम करके घर पे आता था तो सब लोग कोई रोता था, गाता था, कोई परेशान रहता था तो मुझे देख के दुखी होता था। और आज घर पे सब लोग एकदम स्वस्थ है, वो देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैंने जीवन में सबसे बड़ा जो उपलब्धि है अपने परिवार को स्वस्थ मैंने रिएक्शन के माध्यम से कर लिया। ये बहुत बड़ा मैं अपने आप को उपलब्धि मानता हूँ। तो ये मेरा छोटा सा जीवन का ये मतलब शार्ट में संक्षेप में रहा। अब थोड़ा सा मैं अपना ये मैंने आज का शीर्षक जो दिया है रिएक्शन क्यों, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये लगेगा कि ये कहानी है लेकिन एक रियल घटना है, जैसे मेरे जीवन में जो हुआ था वो मैंने बताया। अब मेरा रिएक्शन करने का बहुत सारे कारण रहे, वो कारण को मैं स्पष्ट कराना चाहूंगा कि कैसे क्या हुआ। देखिए सबसे पहला चीज मैंने रिएक्शन में ये देखा कि जब मैं मीटिंग में गया वहां पे गैनोडर्मा के बारे में वो बता रहे थे कि ये एक अडाप्टोजेन है। इसको अगर जो हम ज्यादा मात्रा में भी लेते हैं तो शरीर हमारा ग्रहण कर लेता है और शरीर पे इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और दुनिया का सबसे पावरफुल गैनोडर्मा जो है डीएक्सन के पास है। और डीएक्सन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो गैनोडर्मा बनाने वाली, 6-in-1 गैनोडर्मा। और गैनोडर्मा जो है उसके बारे में हम लोग पढ़े जाने तो ये जो गैनोडर्मा जो है ये सबसे पावरफुल है। और इसको अगर जो लोग पहले के राजा महाराजा लोग खाते थे, ये हमको नसीब हुआ तो डॉक्टर लीम साहब की वजह से, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये गैनोडर्मा को मैंने से डिएक्शन से बने हुए जो गैनोडर्मा से जो बने हुए प्रोडक्ट हैं डिएक्शन के, उसको इस्तेमाल करने के लिए मैंने डिएक्शन किया। क्योंकि अगर जो हम इसको नहीं खाएंगे तो आने वाले समय में बीमारी आनी ही आनी है। क्योंकि हमारे शरीर को जो 46 प्रकार के पोषक तत्व तो चाहिए, जो ब्लड चाहिए, वो हमारे भोजन में नहीं है, तो बीमारी आनी है। हमारी माता जी 30-40 साल पहले के मान लीजिए इतने सारे नेचुरल चीजें खाते होते, उनको बीमारी हो गई। तो आज हम लोग कितना केमिकल सब खा रहे हैं, हवा पानी भोजन सब प्रदूषित है, तो बीमार होना ही होना है। थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होगा, दवाई खाएंगे केमिकल वाली तो और बीमारी होगी। तो ये मेरे सबसे बड़ा कारण रहा कि मैं डिएक्शन का प्रोडक्ट खाने के लिए रिएक्शन को शुरुआत किया। तो और अपने परिवार को खिलाने के लिए मैंने काम करना, क्योंकि मैं अगर जो पैसे कमा रहा हूँ कहीं और से जाके कमा रहा हूँ तो फिर क्या होगा कि वो कमाई क्या होगी कि धीरे धीरे फिर कोई बीमार होगा, बीमारी में फिर लगा देंगे, फिर वो बीमारी में लगाने के बाद से फिर हम जीरो पे आ जाएंगे। और यहाँ पे अगर जो मैं स्वास्थ्य को अचीवमेंट कर लेता हूँ, स्वस्थ अगर जो हम हो जाते हैं तो हम अपने सपने को भी पूरा कर सकते हैं। दूसरा मेरा एक कारण ये और रहा माता जी की बीमारी को, इसमें मैंने देखा कि डिएक्शन ही एकमात्र विकल्प है जहां से मेरी माता जी स्वस्थ हो सकती है। तो किसी भी कारण से मुझे मेरी माता जी को स्वस्थ करना था और इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने डिएक्शन का प्रोडक्ट खिलाने के लिए डिएक्शन का काम करना शुरू किया, प्रोडक्ट उनको खिलाने के लिए काम करना शुरू किया। तीसरा एक कारण ये रहा कि मुझे भी धीरे धीरे चमड़ी का प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, फोड़े फुंसी निकलते रहते थे। और मैंने बड़े बड़े एमबीबीएस डॉक्टरों से भी मैंने इलाज कराया लेकिन कहीं कोई रिजल्ट नहीं आया। और डिएक्शन का मैंने स्वस्थ रहने के लिए 4 इस्तेमाल किया। मुझे नहीं पता था कि मेरा इतना बड़ा प्रॉब्लम था वो सही हो जाएगा। एक बार मुझे पथरी का भी प्रॉब्लम हो गया था, तो पथरी हो गया था, फिर दवा कराया था, फिर ठीक हुआ था, फिर हो गया था। और मैंने स्वस्थ रहने के लिए डिएक्शन का 40 इस्तेमाल किया और पता नहीं पथरी कहाँ गायब हो गई, हमको आज तक मतलब उसका ये नहीं पता था। तो और फिर क्या था, मेरे 2 भाई थे, वो दूसरे रेडिएशन में रेडिएशन जो रेडियोग्राफी का काम करते थे, तो उसके जो एक्सरे जो निकलते हैं तो उससे आने वाले समय में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो उनको डिएक्शन का प्रोडक्ट खाने की जरूरत थी।
इसलिए मुझे काम करने की, यानी कि डिएक्शन का प्रोडक्ट खाना मेरे परिवार को खिलाना बहुत जरूरी था, ये मुझे समझ में आ गया। इसलिए मैंने डिएक्शन का काम करना शुरू किया। हमारे शरीर को जो 80% क्षारीय अल्केलाइन भोजन चाहिए और 20% एसिडिटिक अम्लीय भोजन चाहिए, तो उल्टा करते हैं इसके बावजूद। तो ये सब लोग कर रहे हैं, तो बीमारी आनी या नहीं, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और डिएक्शन का प्रोडक्ट 100% अल्केलाइन भोजन है, क्षारीय है। अगर जो हम इसको खाते हैं तो हम बीमारियों से मुक्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और जब तक नहीं रहेंगे तब तक हम जीवन में कोई उपलब्धि, कोई अचीवमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं से कहीं पैसा आ गया तो पैसा आने के बाद भी खुशियां नहीं आएंगी, क्योंकि शरीर में बीमारी है। तो ये कारण रहा है। एक और कारण रहा मेरे जीवन में कि मैं किसी की गुलामी नहीं करना चाहता था। मैं वहां पे जहाँ मुंबई में काम करता था, तो सुबह 9 बजे से लेके और रात को 10-10 बज जाता था। लेकिन हम लोग मजबूरी थी कि हम लोग को काम करना पड़ता था, और काम करने का वो संतुष्टि, जो मतलब कि हमको जो पेमेंट चाहिए, वो पेमेंट भी सही तरीके से नहीं मिल पाता था। वो जो रोज का एक समझिए कि कोल्हू के बैल के जैसे जीवन हो जाता है। तो नौकरी जो होती है प्राइवेट की, उसको मैंने 8 साल किया है। मैं जानता हूँ कि कैसी दशा होती है, यानी कि रोज रोज गोल गोल वहीं पे चक्कर काटते रहिए। और अभी जब तो मैंने ये सोचा कि आज मेरा आंख से दिखाई दे रहा है, तो मैं काम कर पा रहा हूँ। कल अगर जो मुझे मेरे हाथ पैर काम नहीं करें, आंख से दिखाई ना दे, तो फिर क्या होगा। तो मेरे पास एक सबसे बड़ा कारण ये रहा कि डिएक्शन को अगर जो मैं कर देता हूँ 3 साल 5 साल तक बढ़िया से, तो यहाँ पे मुझे जो बेसिक जरूरतें होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, ये घर की जो जरूरतें होती हैं, बच्चों की फीस वगैरह का, और भी सारी जो चीजें होती हैं, वो सारा हमको डिएक्शन से यहाँ पे मिल जाएगा, अगर जो मैं इसको अपने काम के साथ साथ में करते रहता हूँ तो। एक और मेरा सबसे बड़ा कारण रहा कि मैं जहाँ पे दुकान करता था, वहां पे 2-2 एक्सीडेंट हो गया, और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। इसको देख के मैं सहम गया कि अगर जो ऐसा मेरे साथ कुछ हो जाता है तो क्या होगा। जैसे कि मैं 11 में पढ़ता था, तो मैं बहुत बढ़िया पढ़ाई में भी था, मैं आईएएस बनना चाहता था। लेकिन मेरे पिताजी की डेथ की बाद से वो सारा सपना खत्म हो गया, मुझे कमाने के लिए मुंबई जाना पड़ा। तो अभी तो मैं कमाने लायक कुछ हो गया था, लेकिन तो मैंने उसको मेहनत किया और करके मैंने परिवार को संभाला। लेकिन अगर जो मेरे छोटे बच्चों का कुछ हो जाता है, जैसे कि अगर जो मुझे कुछ हो गया, तो छोटे बच्चों का क्या होगा। वो छोटे छोटे बच्चे वो किसके सहारे रहेंगे। तो ये सोच के मैंने रिएक्शन किया कि अगर जो मैं यहाँ पे काम कर देता हूँ, एक सिस्टम बना देता हूँ, अगर जो यहाँ पे 50,000 1 लाख महीना आने लगता है, तो यहाँ पे वैसे छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की ये सब जरूरतें नहीं होंगी। अगर जो मैं रिएक्शन को यहाँ पे सिस्टम बना देता हूँ, तो वो बेसिक जरूरतें मेरी यहाँ से पूरी हो सकती हैं। एक और ऐसे बहुत सारे कारण, फिर मैंने एक रिएक्शन का, जैसे कि देखा जाए तो मैं कोई काम, जैसे कि जीवन भर ऐसे खाली काम 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 के चक्कर में नहीं रहना चाहता। जैसे कि एक सिस्टम ऐसा हो जाए, जैसे कि पैसा ऐसा चीज है कि जीवन भर पैसे के पीछे भागते रहिए। तो यहाँ पे मैंने देखा कि ये इतना शानदार प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे अगर जो हम एक बार सिस्टम बना देते हैं, तो काम करें तो पैसा आता है, और आने वाले समय में जब सिस्टम बन जाए तो काम नहीं भी करते हैं तो ज्यादा पैसा आता है। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया एक सिस्टम है, यहाँ पे हमको दिखाई देता है। तो ये दिखाई दिया, तो यहाँ पे वो देख के मैंने, लेकिन यहाँ पे देखे कि यहाँ पे जितना भी आप मेहनत संघर्ष करते हैं, तो आपको बड़ा से बड़ा अचीवमेंट यहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे बड़ी से बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। तो ऐसे बहुत सारे कारणों को अगर देखा जाए कि सिक्योरिटी रीजन था, वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैंने किया, हेल्थ पर्पज से किया, यहाँ पे एक फ्यूचर दिखाई दिया, यहाँ पे बढ़िया फ्यूचर दिखाई दिया। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे मैं अपने सपनों को पूरा, जैसे कि मेरे जीवन में बहुत सारे सपने हैं, वो सपनों को पूरा करने के लिए मैंने देखा कि एक गरीबी ऐसी चीज है कि गरीबी में आदमी जीवन में कुछ भी उपलब्धि नहीं कर पाता है। जो गरीबी में ही हमेशा रहता है, गरीब में हर एक चीजों को टेंशन में जीता है, एक डर का माहौल उसके जीवन के आसपास हो जाता है। तो मैं डरता नहीं हूँ किसी से, लेकिन मुझे अगर जो डर लगता है तो सिर्फ अपने बच्चों से डर लगता है। अपने बच्चों के सामने मैं कभी खराब ना रहूं, मुझे उनके सामने उनकी नजरों में ना गिरूं। तो यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिखाई दिया कि यहाँ पे अगर जो हम इसको अचीवमेंट कर लेते हैं, तो हमारे बच्चे भी हमको, आज हमारे बच्चे हमारे ऊपर गर्व करते हैं, खुश रहते हैं।
तो ये देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो यहाँ पे डिएक्शन में देखा जाए तो हर तरीके से एक बहुत बड़ा कारण रहा। फिर यहाँ पे जब मैंने छोटी मोटी जैसे जो उपलब्धियां हैं, जैसे कार ले लिया और 1 लाख महीने की इनकम हो गई, तो यहाँ पे मैंने देखा कि अब छोटे छोटे चीजों को अचीवमेंट किया। जैसे कि एक बेसिक जो जरूरतें होती है एक आदमी में, आदमी के घर पे, कि ये हमको चाहिए, ये छोटी चीजें, तो वो सारी चीजें मैंने लगभग डिएक्शन से पूरा कर लिया। और जैसे कि ये क्यों हो पाया है कि क्योंकि मैं डिएक्शन में सब शुरुआत किया था, तो मैंने सेल्फ स्वयं काम करना शुरू किया। मैंने ये नहीं देखा कि कोई अब मेरा अप्लाई साथ देगा, पता नहीं क्या होगा। तो मैंने कारण देखा, कारण मेरी जरूरत है डिएक्शन की, डिएक्शन को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे डिएक्शन की जरूरत है। तो मैंने डिएक्शन को एज ए बिजनेस मैंने स्टार्ट किया। तो मैंने ये देखा कि मुझे खुद ही सीख के मैं इस काम को कर सकता हूँ, मुझे क्या जरूरत है किसी की। कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, कोई नहीं, तो शुरुआत में मुझे कोई नहीं मिला था गाइडलाइन करने के लिए, तो मैं खुद सीखता था, खुद करता था। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि थोड़ा सा अगर जो कोई हेल्प नहीं मिलता है तो रोने लगते हैं और वो काम सही से नहीं कर पाते हैं। तो आप खुद सीख के कर सकते हैं। शुरुआत के दिनों में मैंने डॉक्टर लीम साहब से बहुत प्रेरणा ली कि इतने बड़े साइंटिस्ट होके और इस काम को कर रहे हैं। तो शुरुआत में जब मैं काम को करना शुरू किया तो लोगों के बीच में जब जाता था तो लोग मुझे तरह तरह के जैसे कि बातें कहते थे ऐसे बहुत सारी कंपनी आई और गई, तो मुझे भी डर लग जाता था, क्योंकि लोग कहते थे कि ये ऐसी बातें कहते थे, तो मुझे डर लगता। तो मैंने एक काम किया कि डिएक्शन क्या है, मैंने इसके ऊपर खूब रिसर्च किया। मैंने उसके आगे पीछे ऊपर नीचे सब देखा, और उसमें देखने के बाद मुझे पता चला कि जब तक सूरज चांद रहेंगे, जब तक ये धरती रहेगी, तब तक डिएक्शन रहेगा। और ये वजह थी कि मैंने जब डिएक्शन को जब पूरी तरह से जान लिया तो आगे पीछे उधर उधर नहीं देखा, सिर्फ स्ट्रेट में अपने लक्ष्य की तरफ देखा, मैं आगे की तरफ देखा और मैंने करना शुरू कर दिया। कभी मैं रुका नहीं, मैं लगातार जैसे कि एक बार मनोज सर जी की मीटिंग थी, उसमें उन्होंने बताया कि कछुआ खरगोश से क्यों जीता। तो उन्होंने बताया कि इसलिए जीता क्योंकि वो लगातार चलता रहा। तो मैंने ये दिमाग में अपने बैठा लिया कि अगर जो मुझे जीतना है, आगे बढ़ना है, तो लगातार इसमें रहना है, कभी रुकना नहीं है। श्री के अग्रवाल जी को मैं बहुत बहुत चरण स्पर्श करता हूँ कि उनकी बहुत सारी मीटिंग थी, उसको मीटिंग से मैंने सीखा। क्योंकि जो प्रूव हो चुका है उसको मैं मानता हूँ, मैं नियम और सिद्धांतों को पालन करता हूँ। जो सही है उसको मैं मानता हूँ, चाहे मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे, उसका कोई बात नहीं है। जो सही है उसको मुझे करना है। तो उन्होंने बताया कि अगर जो आप डिएक्शन में छोड़ छोड़ के काम करते हैं, रुक रुक के काम करते हैं, तो आप कभी सफल नहीं होंगे। एक मीटिंग में गोरखपुर में उन्होंने बताया कि अगर जो आप एक दिन काम को बंद करते हैं तो 1 हफ्ता पीछे हो जाएंगे, 1 हफ्ता बंद करते हैं तो 1 महीना पीछे हो जाएंगे, 1 महीना बंद करते हैं तो आप हो सकता है कि 6 महीने या पूरी तरह से डिएक्शन से बाहर हो सकते हैं, आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये मैं चीजों को अच्छी तरह समझ गया। जैसे कि जब मैं मीटिंग मैं हमेशा करते रहा, एजुकेशन मैं मीटिंग जैसे हमेशा लेते रहा। जब भी मैं देखता था कोई बढ़िया लीडर की मीटिंग लगती थी, कोई बढ़िया जैसे जहाँ भी मीटिंग मालूम पड़ जाता था वहां मैं जाता था। और सबसे बड़ा चीज मैंने प्रोफेसर साहब का जब कैंप मीटिंग किया, वहां पे भी मुझे बहुत शानदार जानकारी मिली। वहां पे जब मैं फ्रीडम डे में गया, वहां पे मैंने मिलेनियर की बहुत सारी भीड़ देखी, तो मुझे और भी जैसे हमेशा अपने अंदर मोटिवेशन ऐसे आता था मीटिंग को देख के, तो मैं लगातार इसमें लगे रहा। शुरुआत के दिनों में डॉक्टर लीम साहब को देखा, प्रोफेसर साहब को देखा, रत्ना मैम को देखा कि इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, इतने हाई क्वालिफाइड लोग, डॉक्टर एस रंजन है, ये लोग रिएक्शन कर सकते हैं, ये लोग कर रहे हैं जिनको इनकी जरूरत रिएक्शन करने के लिए नहीं थी, अपना जीवन चला सकते थे, तो उन्होंने क्यों किया। उन्होंने देखा जाए तो हम लोगों के लिए अपना जीवन को लगा दिया। तो इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, क्योंकि उनके वजह से ही हमारे जीवन में सब जो छोटी मोटी जो खुशियां आनी शुरू हो गई है, और भी बहुत बड़ा चीज अचीवमेंट मिलने वाला है। तो जब तक हम यहाँ पे देखेंगे कि कारण हमारा नहीं होगा, कारण को पैदा कर, कारण देखना, कारण हमको कहीं और नहीं मिलने वाला है, कारण हमारे परिवार में ही मिलने वाला है। और हमारा परिवार जो है, हमारे परिवार को देखना है कि हमारे परिवार में हमारी बीवी है, बच्चे हैं, माता पिता है, भाई बहन है, तो वो सब लोग
को अगर जो हम यहाँ पे डीएक्शन का प्लेटफॉर्म पकड़ लेते हैं, इतना शानदार प्लेटफॉर्म है, तो सारे लोगों को हम सिक्योर कर सकते हैं। और अगर जो एक बार यहाँ पे 3 से 5 साल हमने सिस्टम बना के काम कर दिया, तो यहाँ पे सही तरीके से काम कर दिया, तो हमको जो पैसे को लेके छोटी छोटी जो जरूरतें होती है, उन चीजों के पीछे हमको भागने टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। तो ये मुझे दिखाई दिया। और एक चीज और समझ में आया कि मेरे बाप दादा परदादा जो भी थे वो सब गरीब रहे। जीवन में वो क्या किए कि पैसा कमाए, मजदूरी किए, रोजगार किए, यही सब काम किए, नौकरी किए। तो उसके बाद क्या मिला, वो पैसा जितना कमाए फिर खत्म हो गया। जिस दिन पैसा कमाते हैं, काम करते हैं, पैसा आता है, काम बंद, पैसा बंद। फिर हमको भी वही सिखा के गए कि बेटा ये नौकरी करना या मजदूरी करना, और तुमको घर परिवार चलाने के लिए ऐसे होता है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दिया कि बिना ज्यादा पैसे के, कम से कम पूंजी लगा के, कम से कम पूंजी लगा के हम एक बड़ा बिजनेस यहाँ पे कर सकते हैं। जबकि एक बिजनेस करने के लिए बहुत बड़ी पूंजी की जरूरत होती है। और यहाँ पे हम कम से कम, तो मुझे भी गरीब नहीं रहना है किसी भी हाल में। जब मुझे एक रास्ता नहीं दिखाई दिया था, तो मैं जब समझ में आया था वो करता था। मुझे डिएक्शन में एक रास्ता दिखाई दिया, एक शानदार प्लेटफॉर्म मिला। यहाँ से हम अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। और एक बार हमने सिस्टम इसको बना दिया, तो हमारी पीढ़ी में, हमारे परिवार में कोई गरीब नहीं होगा। तो ये मुझे डिएक्शन में एक बहुत बड़ा कारण दिखाई दिया। और यहाँ पे हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, एक इंजॉयमेंट यहाँ पे ले सकते हैं। हमको एक डर नहीं रहता है। एक नौकरी जब हम करते हैं तो नौकरी में एक डर बना रहता है, कब हमको काम पर से निकाल दे। कभी भी कुछ भी बोल देते हैं लोग, कुछ भी। मैंने बहुत कुछ देखा है, लोगों को गाली सुन सुन के भी लोग काम करते हैं, क्योंकि मजबूरी होती है। और यहाँ पे हमें अपने मालिक खुद है, लेकिन एक सिस्टम के तहत अगर जो हम काम करते हैं, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी उपलब्धि और सफलता मिल सकती है। तो कारण जब तक नहीं होगा, तो यहाँ पे हम बड़ा चीज अचीवमेंट नहीं कर सकते हैं। और कुछ लोग आते हैं ना यहाँ पे काम करने के लिए, तो सोचते हैं ना चलिए देखते हैं, इसमें फायदा हो गया, लाभ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हमारा आई वाला काम करेंगे। तो वही लोग फेल होते हैं जो इसमें थोड़ी छोटी छोटी चीजों के लिए लेके आते हैं। जैसे कि हमको 5,000 मिल गया, 10,000 मिल गया, तो इसके लिए काम करते हैं, तो वो लोग फेल होना ही होना है। इसमें सबसे बड़ा चीज होता है सीखना। इसमें कई लोग कहते हैं इसमें मीटिंग में कि मीटिंग में तो जाना है, मीटिंग में क्या मिलता है। तो मीटिंग के अलावा इसमें काम ही क्या है, मीटिंग ही तो करना है। एक आदमी की मीटिंग करना है, 2 आदमी की मीटिंग करना है, या हम 100 आदमी की मीटिंग कर रहे हैं, या 1,000 की, जैसे जैसे हमारी कैपेसिटी बनती है हम मीटिंग, इसको मीटिंग ही करना होता है, इसमें बात ही करना है। तो बात करने का पैसा मिलता है। जब मैंने मीटिंग में जाके जाना कि बात करने का हमको पैसा मिलता है यहाँ पे, तब से लेके आज तक मैं कभी फालतू इधर उधर की बात नहीं करता। और इधर उधर लोग जो टाइम पास करते हैं, जब मुझे मालूम हो गया कि बात करने का पैसा मिलता है, तो हम क्यों इधर उधर की बात करें। हम उसी टाइम को अपना मोबाइल से बात करना या किसी लोगों से बात करना, तो ये मैं लगातार करते रहा। तो बात कभी भी कर किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि हम स्पेशल, कई लोग सोचते हैं कि हम इस काम से फ्री हो जाएंगे तो हम बात करेंगे। जैसे हम एक बैग बना लेंगे, एक मोटरसाइकिल ले लेंगे और उसके बाद जाके काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आपको अपने काम के साथ में जो भी टाइम मिलता है उसमें सीखते रहना है, और जो भी मिलता है आदमी उसको डिएक्शन के बारे में बताना है। सीखते रहना है, बात करते रहना, सीखते रहना, प्रैक्टिस बिना किए इसमें सफलता नहीं मिल सकती है। तो प्रैक्टिस करना है, लगातार प्रैक्टिस करते जाएंगे तो फिर धीरे धीरे आदत बन जाएगी। और जब आदत बन जाएगी तो आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको खराब नहीं लगेगा। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि लोग जो एक दिन काम करते हैं, फिर 2 दिन आराम करते हैं, 1 महीना आराम करते हैं, फिर 1-2 दिन काम करते हैं, तो उनको बहुत भारी लगता है। रोज रोज काम करेंगे तो आदत बन जाएगी, आदत बन जाएगी तो फिर आपको टेंशन नहीं होगा। जितने जितने भी लीडर हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, तो इन्होंने इस चीज को अपने आदत में बना लिया। तो मैंने डिएक्शन में वो चीजों को अपने आदत में डाला, जिससे हमारा बोनस बढ़े, जिससे हमारा अचीवमेंट बढ़े। और उस आदत को डेवलप किया, डेवलप करते रहा, और भी डेवलप करता हूँ। ऐसा नहीं कि डेवलप हो गया, जीवन भर जितना ही डेवलप करेंगे उतना ही पैसा आएगा, उतना ही हम आगे बढ़ेंगे, उतना ही अचीवमेंट सब मिलते जाएगा।
तो कारण जब तक आदमी के अंदर नहीं रहेगा वो काम नहीं कर पाएगा। तो कारण पैदा करना है, कारण हमारे परिवार से ही होगा। आप देखिए कि आपके परिवार में कोई, आपके माता पिता को कोई प्रॉब्लम है, आपके बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने यहाँ पे देखा कि हमने जीवन में पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाया था, तो ये अपने बच्चों को जितना भी पैसा लगे, जितना ही पैसा लगे, मैंने यहाँ पे देखा है कि अगर इस प्लेटफॉर्म को यहाँ पे हम कर लेते हैं तो हमारे बच्चे जितना भी पैसा लगे वहाँ पे हम लगाने के लिए तैयार हैं। जितना भी पढ़ाई करने के लिए पैसा चाहते हैं वो मैं दूंगा। अगर जो मैं एक पिता हूँ तो मेरा फर्ज है कि मैं अपने बच्चों की सारी जरूरतों को पूरा कर सकूं, करूं। तो यहाँ पे मुझे डीएक्शन में वो प्लेटफॉर्म दिखाई दिया। ये एक वर्क है, एक वर्क ऑफ नेचर है, इसको समझना होगा। बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं कि इसमें लोग सुनते ही नहीं है, तो इसको हमको काम को समझने की जरूरत है। इसमें ऐसा ही होता है। शुरुआत में मुझे श्री राम आशीष गुप्ता जी ने बता दिया कि लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, यानी औसत का नियम। ये सही है, जो लोग कहते हैं सुनते नहीं, तो ये सही है, ज्यादा लोग सुनते ही नहीं है, उसी से मैं कोई सुन लेता है। फिर उसके जरिए से हमको नेटवर्क बड़ा करने की जरूरत है। कैसे? इसके एक आदमी के जरिए से हम 100 आदमी, और 100 से हम 1000 आदमी हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम काम को बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में मेरे साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होता था, मुझे नई ज्वाइनिंग नहीं मिलती थी। आज लगभग देखा जाए तो 10 ज्वाइनिंग पर डे मेरे ग्रुप में हो जाती है। तो ये हो रहा है, और मेरा टारगेट है कि 100 ज्वाइनिंग पर डे करना। इसको भी मैं पूरा कर लूंगा। केवल हमारे सर जी है, मनोज सर जी, उनका साथ आशीर्वाद मिलते रहे तो जीवन में हर लड़ाई में पूरा कर लूंगा। तो ये सारी चीजें हैं डीएक्शन में। जब तक कारण कारण पैदा करना होगा, कारण नहीं होता है लोगों के पास में। बिना कारण के देखते हैं, कोई कार ले लिया, कोई 1 लाख महीना कमा रहा है, कोई मीटिंग में आए देखे खुश हो गए, तो वो देख के खाली नहीं होता। आपको अपने घर का प्रॉब्लम को देखना है कि प्रॉब्लम क्या है वहां पे, उनको मैं कैसे दूर कर सकता हूँ डीएक्शन से। और डीएक्शन एक काम है, इसको यहाँ पे सीखना होता है, बिना सीखे यहाँ पे नहीं हो सकता है। सीखने से भी नहीं खाली होता है, सीखने के साथ साथ में आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। और जितना ही ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके अंदर निखार आएगा, क्वालिटी आएगी। और वो क्वालिटी जब आएगी, धीरे धीरे लोग आपकी बातों को मानना शुरू कर देंगे और टीम बनती चली जाती है। तो कारण पैदा करना होगा। एक सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी यहाँ पे इतना बढ़िया सिक्योरिटी है। लॉकडाउन पीरियड में 21 दिन तक घर में रहा, फिर भी मेरा 90,000 प्लस बोनस आया था। मैंने जीवन का सबसे अच्छा डिसीजन उस समय लिया था जब मैंने डीएक्शन करने का निर्णय लिया था। और जब मैंने निर्णय ले लिया तो मुझे पीछे नहीं देखना है। जब मैंने एक चीज का, मेरी यही एक आदत रही है, मैं जिस काम को करता हूँ पूरे दिल से करता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ। बहुत सारे लोग दिमाग से करते हैं इसको, दिमाग से रिएक्शन नहीं होगा, दिल से करेंगे तो होगा। आपका दिल क्या कहता है रिएक्शन करने के लिए, तो करिए। क्योंकि दिल और दिमाग में अंतर होता है। दिमाग लगाएंगे तो काम सही से नहीं होगा, दिल लगा के काम करेंगे, मन से काम करेंगे तो होगा। और एक व्यापार जो होता है, बिजनेस जो होता है, तन मन धन से किया जाता है। यहाँ पे कुछ लोग थोड़े दिनों के लिए ट्राई करने के लिए आते हैं, तो ट्राई करने से काम नहीं होता है। यहाँ पे एक बड़ा बिजनेस है, बड़ा व्यापार है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग की कितनी बीमारियां आ रही हैं। कोरोना आ गया, उसमें हमारे पास कितना बढ़िया इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी बूस्टर है, दुनिया का सबसे बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर है। यहाँ पे इतना शानदार प्रोडक्ट है कि एक छोटे बच्चे को, मैंने तो ऐसे ऐसे अपने घर पे ही मैंने देखा है कि डीएक्शन का प्रोडक्ट नहीं होता तो कितना बड़ा बड़ा दुर्घटना मुझे देखना पड़ता। डीएक्शन के प्रोडक्ट की वजह से मेरे घर पे लोग बीमारियों से, अचानक जो प्रॉब्लम आई उसमें से भी वो निकल गए। इतना मिराकल प्रोडक्ट, तो मैं इसके लिए डॉक्टर लीम साहब को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, जिनके वजह से इतना शानदार प्रोडक्ट मिला। एक कितना शानदार हम लोग का जीवन बना दिए डॉक्टर लीम साहब, प्रोफेसर साहब, रत्ना मैम, इन लोगों के वजह से कि ये लोग डीएक्शन का प्रोडक्ट के हम लोग के जीवन में आया और एक क्वालिटी लाइफ हम लोग जी रहे हैं। बढ़िया बढ़िया पैसे वाले लोग जो है वो इतना शानदार प्रोडक्ट नहीं खा पाते हैं, जो हम लोग एक सिंपल लोग डीएक्शन में वर्क करके, कुछ दिनों वर्क करके हम इतना बढ़िया प्रोडक्ट खाते हैं कि हर समय मस्त रहते हैं, हर समय स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं। ये फीलिंग लोगों को नहीं मिल पाती है। ये फीलिंग उन्हीं को मिलेगी
जो डिएक्शन में 50,000, 1 लाख, 2 लाख महीना कमा रहे हैं, डिएक्शन का प्रोडक्ट भरपूर बढ़िया से खा रहे हैं। लगभग 20,000 से ज्यादा का प्रोडक्ट हमारे घर पे हम लोग खा जाते हैं और मजा भी आता है, एंजॉय भी आता है। पहले मुझे मेरा ही चेहरा, मेरा ही शरीर मुझे अच्छा नहीं लगता था, और मुझे अब मेरा ही चेहरा, मैं शरीर देखता हूँ तो मैं बहुत खुश होता हूँ। कितना बढ़िया मुझे मैं अपने बच्चों को देखता हूँ रिएक्शन के प्रोडक्ट की वजह से कि कितने स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। कोई उनको कोई दवाई वाई सुई की कोई जरूरत नहीं पड़ी। मेरी 4.5 साल की एक बेटी है, कोई डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी। आज एकदम स्वस्थ है, उसका दिमाग भी बहुत तेज है। हम लोग के घर पे सब लोग रिएक्शन का, छोटे छोटे बच्चे हैं जो रिएक्शन का प्रोडक्ट को सब जानते हैं, उससे कौन सा प्रोडक्ट क्या का मतलब उसका फायदा भी होता है। स्कूल में पढ़ने भी नहीं गए, 4 साल की बच्ची है तो वो आज रिएक्शन का प्रोडक्ट का सब बताती है, उसको खाते भी है, सब स्वस्थ है। तो यहाँ पे हमने ये सारी चीजें अचीवमेंट की, सब देखा। और एक मेरा एक ड्रीम है यहाँ पे, वो ड्रीम को भी मुझे लगता है कि अगर जो मनोज सर जी का साथ रहा, मैंने छोटे छोटे चीजें तो मैंने सब हासिल किया हुआ है जो बेसिक जरूरतें होती हैं, और मैं बहुत खुश हूँ डिएक्शन को अपना के। तो आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने कारण को देखिए। कारण जब तक नहीं होगा ना, कारण आपके परिवार से ही पैदा होगा। और अपने यहाँ पे एक और चीज मेरा कारण है कि बुढ़ापे में जैसे कि हम लोग पैसा कमाते हैं, फिर रिटायरमेंट हो जाते हैं, फिर रोते हैं, गाते हैं, भगवान को करते हैं, भगवान कब हमको उठा ले जाएंगे, बड़ा दुख है, बड़ा परेशानी है। यहाँ पे रिएक्शन में कितना शानदार है कि यहाँ पे हम प्रोफेसर सर को देखते हैं, इस उम्र में भी एकदम मस्त रहते हैं। श्री राम आशीष गुप्ता जी को देखते हैं, वो कहते हैं जवान लोग मेरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे, आज के डेट में मैं इतना गाड़ी चला देता हूँ, 2 पहिया गाड़ी। तो ये सब किसका कमाल है? रिएक्शन के प्रोडक्ट का कमाल है। तो ये हमको भी चाहिए कि बुढ़ापे में हम देश विदेश घूमें, इंजॉय करें, मस्ती से लाइफ जिए। एक शानदार मेरा फार्म हाउस हो, एक ड्रीम भी बना के रखे हैं। ड्रीम में एक मेरा ये है कि अभी जैसे कि एक दिन श्री राम गुप्ता जी से बात हुई तो वो कहे कि ये छोटा छोटा ड्रीम बना के रखे हैं, इससे आपको बड़ा उपलब्धि थोड़ी मिलने वाला है। तो मैंने उसी दिन मैंने एक बड़ा ड्रीम बनाया कि 4 करोड़ का मेरा एक ये होगा, 4 करोड़ का फार्म हाउस होगा, और 31 मार्च 2026 को मैं इसे पूरा कर लूंगा। तो ये मेरे कुछ गुरुजन जो है श्री के अग्रवाल जी, श्री राम आशीष गुप्ता जी और श्री मनोज गुप्ता जी को चरण स्पर्श है कि अगर जो वो लोग का आशीर्वाद बना रहेगा तो ये ड्रीम मैं जरूर पूरा कर लूंगा। और यहाँ पे एक देखा जाए तो एक बहुत बड़ा हम बिजनेस भी कर सकते हैं। बिजनेस ये है कि अब अभी देखा जाए कि रिएक्शन का एक पेस्ट आया है, वो पेस्ट देखिए कितना कमाल का चीज है। एक ही पेस्ट आपके कितने काम में आता है, ये सब लोगों को पता है। पेस्ट के बारे में, पेस्ट के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत है। हमारा दांत को सुरक्षित रखता है, जलने कटने छिलने सब में काम करता है, सर दर्द में काम करता है। बहुत सारे लोग उसको तरह तरीके के अपना के उसका फायदा जानते हैं, नेट पे बहुत सारे रिसर्च पे हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो देवरिया जिले में 32 लाख लोग हैं, और 32 लाख लोग अगर जो इसमें देवरिया जिले में है, तो 32 लाख लोग को अगर जो उसमें देखा जाए तो 5 लोगों का परिवार होता है तो 6,40,000 मेंबर का परिवार होता है, 6,40,000 घर है। और उसमें एक छोटा वाला ही पेस्ट अगर चला जाए और उसमें 60 पीबी मात्रा है, मात्र 60 पीबी, तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पीबी होती है 3,84,00,000, और 3,84,00,000 पीबी का होता है 38 लाख रुपए महीने का। तो यहाँ पे इतना बड़ा चीज हम अगर जो हम 3 से 5 साल में अचीवमेंट कर लेते हैं तो हम एक बहुत शानदार बिजनेस की तरफ जाते हैं, हम गरीबी से अमीरी की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम एक देवरिया जिले की मैं बात किया, देवरिया जिले से हम एक पेस्ट को लेके हम इतना बड़ा बिजनेस महीने का 38 लाख एक सिर्फ पेस्ट से कमा सकते हैं। तो अगर जो यहाँ पे मैंने बहुत सारा देखा है, धर्मशिला मैम का उनको बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने देखिए कि इतने कम समय में महीने का 30 लाख प्लस कमाती हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, मैं उनको देख के और मोटिवेट होता हूँ। और यस,
ये देवरिया जिले का है। अगर जो इंडिया के लेवल पे देखा जाए तो और भी बहुत सारा चीज यहाँ पे का, यूपी के लेवल में 23 करोड़ लोग रहते हैं। यूपी में बहुत बड़ा चीज इसको किया जा सकता है। और उसका आप लोग खुद सोच सकते हैं, देवरिया जिले से केवल इतना एक छोटे से पेस्ट का जो है किसी भी घर में दिया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो इसको तो मैं करने वाला हूँ और करूंगा, और 3 से 5 साल जाते जाते मैं इसको जरूर करने वाला हूँ। और प्रोफेसर सर को मेरा शरण स्पर्श है। और गुड थैंक मॉर्निंग। यू सर। तो आपके थैंक यू वेरी मच मिस्टर कुशवाहा। आपने जो आज का सेशन का डिटेल क्यों करना, डीएक्सएन को क्यों करना, डीएक्सएन को क्यों करना, हजारों रीजन है, नॉट 1 or 2। हमारा साथ स्वास्थ्य से लेकर फ्रीडम तक एक एक चीज को हम काउंट करें तो हजारों रीजन हो सकता है। जी सर। सभी ये पॉजिटिव रीजन क्यों हमको सिक्योर्ड इनकम चाहिए, क्यों हमको फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम, दैट इज द अल्टीमेट गोल। क्यों हमको बॉस फ्री लाइफ चाहिए, क्यों हमको स्वेच्छा से रहने का एक सिस्टम चाहिए। कोई किसी का भी दबाव नहीं है, किसी का प्रभाव से और दबाव से आप यहाँ सक्सेसफुल नहीं बन सकता है। आप खुद सोचना है आप को क्यों चाहिए। आप जब तक क्यों चाहिए आप निर्णय नहीं लेंगे, आप किसी को फॉलो नहीं करेंगे, किसी का प्रभाव मतलब नहीं। हम इतना दिन रात लड़ता है डीएक्सएन में, क्यों मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ चेंज नहीं होता है? बिकॉज उसको मतलब नहीं है, ये हवा में चलता है हमारा बात, क्योंकि उसके अंदर परिवर्तन नहीं हो गया, उसको क्यों चाहिए। ये तो हम बताते हैं इंडिपेंडेंट बिजनेस है, आपका स्वतंत्रता में करने का एक काम है, स्वतंत्रता का काम है। बिकॉज कोई भी आपको इतना पीवी करो उतना करो, आप कौन सा स्टेटस लेंगे, कितना इनकम देंगे, हम ओनली गाइड कर सकता है, इंफॉर्मेशन दे सकता है, बट उसके ऊपर प्रभाव कोई भी किसके ऊपर नहीं डाल सकता है। वो जब तक, इसीलिए बताता है मोटिवेशन अंदर से आना है, मोटिवेशन बाहर से नहीं आए। हम इंस्पायर कर सकता है, किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता। इंस्पिरेशन इज डिफरेंट, मोटिवेशन इज डिफरेंट। इंस्पिरेशन इज हमने आपको अंदर परिवर्तन डालने के लिए डिफरेंट तरह से आपको जगाने का प्रयास, बट काम करने का मोटिवेशन आपको जब तक बढ़ने का इच्छा नहीं है, आप गरीबी में रहेंगे, मैं यही इसी घर में रहेंगे, हम झोंपड़ी में ही रहेंगे, हमको पक्का महल नहीं चाहिए, वो हमारा हमसे नहीं होंगे, है? ये इस तरह का जो सोच, वो कोई चीज, घर ये तो एक एग्जाम्पल, घर होंगे, कार होंगे, बंगला होंगे, एसेट होंगे, वेल्थ होंगे, बैंक डिपॉजिट होंगे, रियल एस्टेट होंगे। आपको वेल्थ क्रिएशन में सोच नहीं लगे तो आप ऑर्डिनरी लाइफ जीते हैं, मिडिल क्लास। मोस्ट ऑफ द पीपल मिडिल क्लास है, थोड़ा लोग अपर मिडिल क्लास है, और बहुत से बहुत कम 5% लोग ही अल्ट्रा रिच है। अल्ट्रा रिच वो जनरेशंस तक सोचते हैं, एक जनरेशन का नहीं, उसका कितना जनरेशन फ्यूचर में दे, हंड्रेड्स ऑफ जनरेशन को फ्यूचर में
हजारों बरस तक सोचकर कुछ करके जाता है, वो खत्म नहीं होंगी। उसके बाद में ये टाटा, बिरला, मफतलाल, बिल गेट और अंबानी, कोई भी इस तरह का लोग से हजारों लोगों को हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, लाखों लोगों को जो वेल्थ अक्युमुलेशन किया है, वो एक जनरेशन के लिए नहीं किया, 2 जनरेशन के लिए नहीं किया, 3 जनरेशन है। उसका विजन है, वो कभी भी खत्म नहीं होना। हमारा जनरेशन में गरीबी नहीं आना, हमारे जनरेशन में किसी को भी कभी भी हजारों बरस हो गए तो वहाँ गरीबी नहीं आना, मुश्किल नहीं होना, खाना पीने का प्रॉब्लम नहीं होना, उसका कोई चीज का कमियां नहीं होना। ये लोगों ने इस तरह का सोच कर किया है। इसीलिए जो बताता हूं मैंने, जो लोग इस तरह का लोग ओनली दुनिया में 5% से 10% का अंदर, वो क्या है, दूरदृष्टि को वो बहुत उसका जीवन में लगाकर पहले से उसको लड़ने को तैयारी करता है। इसीलिए डीएक्सन में खाने पीने को कोई नहीं आता है। खाने पीने के आप मजदूरी करें तो भी खाने पीना मिलता है, मजदूरी कर सकते हैं, आपका जिंदगी खाने पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। आज का मजदूरी में अच्छा मजदूरी मिलता है। Even laborers, workers, they are earning anywhere between 500 to 1000 rupees. Any काम, कुछ भी काम करिए आप, लेबर कैटेगरी आई एम टेलिंग, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जाइए, होटल को जाइए, वहाँ जाइए, यहाँ जाइए, झाड़ू मारने से लेकर, अभी आपको झाड़ू मारने के लिए भी इतना कम है। अभी ये हाउस सर्वेंट्स को अभी 10,000 डिमांड करते हैं मिनिमम चेन्नई में। हम 12,000 देता है हाउस सर्वेंट क्लीन करने के लिए। वो कितना घंटा करते हैं? 2 घंटा 3 घंटा, उतना ही, होल डे नहीं, 3 घंटा, बिकॉज वो 3 घर को जाती है। 10,000 3 घर से वो उठाई तो 30,000 हो गए, महीने में 30,000। रोटी कपड़ा मकान फंटास्टिक, उसको वो चला सकता है, लग्जरी नहीं हो गई तो भी। ये इसके लिए डीएक्सन को लोग नहीं आएंगे, नहीं आना है। इस तरह का लोगों को हम ट्रेनिंग नहीं देंगे। ये तो हमको छाप है, मीन्स इस तरह लोग हमारा टाइम को बर्बाद करते हैं। रोटी कपड़ा मकान, कहीं भी जाओ, कोई भी जिससे आप जिंदगी को किसी तरह से बिता सकता है। सर्वाइवल इज द नॉट प्रॉब्लम। सर्वाइवल के लिए आप आया, ये इंडस्ट्री कभी भी नहीं बढ़ेंगे, आप अमीर नहीं बनेंगे, आप 1 लाख नहीं कमाएंगे, 2 लाख 3 लाख 10 लाख का बात है छोड़े, घर कार मकान वेल्थ नहीं क्रिएट करेंगे, बिकॉज आपका सोच होंगे वो 20-30 हजार के अंदर लाइफ को बिताना। दिस विल बिकम लाइक एनी अदर जॉब नौकरी। इसीलिए जो आते हैं जोड़ने के समय ही जब मेंबर बनते हैं, 1 लाख का टारगेट 1 वर्ष के अंदर, 1 वर्ष नहीं, आज 3 महीने में ही बताता हूँ। 6x6x6 3 स्टेप मार्केटिंग प्लान में हमने दिखाया 87,000 3 स्टेप में, सभी लीडर्स ने दिखाया। हिम्मत है तो वो करना, बिकॉज ये हिम्मत का बिजनेस है, ये बिजनेस है, गट्स का बिजनेस है। गट्स, जो गट्स नहीं है काम करने में, गट्स, काम करने का गट्स, यस, किसी का मदद नहीं। आपने बताया ना, अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन, किसको वेट करके बताई तो वही बैठेंगे आप। आपको गट्स होना आगे बढ़ने के लिए। मैदान है खाली, मैदान को उतराए है हमने। आरबीसी का काम है मध्य मैदान को उतराना, सबको उतरने के बाद भागना काम आपका है, मेरा नहीं, आरबीसी का नहीं। आपको रास्ता दिखाया है, आप कितना स्पीड में जाएंगे, कितना मिनट में कंप्लीट करेंगे, कितना सेकंड में करेंगे कंप्लीट, और कितना घंटे में वो आपका छोड़ा है। वो आग नहीं हो तो कुछ भी होने वाला नहीं। पेट में आग होना है, पेट में
कमाने का आग, पैसा कमाने का आग, नहीं तो लाइफ कैसे बदलेंगे? पैसा क्या बनेगा? क्या बताए आप बताइए। वो लिप सिंपैथी ये सभी है, सभी बातें करता है। वे फिलॉसफी के लिए हम नहीं है। फिलॉसफी आप बताना बातें करे तो आप एक कावी क्लोथ डालकर वहां जाए, जप करिए, पैसा आएंगे? देखिए कभी भी नहीं आएंगे। अभी आपका ये काम होना लड़ना फील्ड में कमाने के लिए, सिस्टम को मजबूत करना, सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर, रिक्रूट करो, में से रिक्रूट करो। इतना बड़ा स्टेट यूपी में 23 करोड़ में क्या किया है आप लोगों ने? बहुत गुस्से में हूं मैं। आई एम नॉट हैप्पी विद ऑल ऑफ योर वर्क, बिकॉज जो मैंने इतना 21 वर्ष के पहले ये रास्ता डालकर इतना इंटरनेशनल हाईवे दिखाया है ना, 50 लाख लोगों को टीम में बनाने के लिए कितना मुश्किल का काम मैंने किया, उसका थोड़ा आप सभी लोगों ने काम करके आगे आगे जा सकते हैं। बिकॉज ये तो मॉडल बनाकर रखा है, कमाने का मॉडल, इसको आगे लेकर चलना आप लोगों का काम है। ये तो गट्स नहीं हो तो, करेज नहीं हो तो, हिम्मत नहीं हो तो, चैलेंज को नहीं उठाए तो, किसी को चैलेंज, कितना नेगेटिव ये है बात। पॉजिटिव कहाँ मिलता है आपको? कोई भी पॉजिटिव नहीं मिलता है। मुंह खोले तो नेगेटिव, उसको लड़ना ही है, नहीं तो आप हीरो नहीं बनेंगे, जीरो बनेंगे। हीरो बनने वाला नेगेटिव को लड़कर ही हीरो बना। कोई भी फील्ड में, वो सिनेमा होंगे, स्पोर्ट्स होंगे, वो होंगे, ओलंपिक होंगे, पॉलिटिक्स होंगे, वो नेगेटिव सुने तो वो मर जाएंगे सिस्टम में, वहाँ वो इंडस्ट्री में, वो फील्ड में यही भी वही है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। आप नेगेटिव सुनकर आप पीछे हटे तो आपका गट्स नहीं है, आप हीरो नहीं बनेंगे, आप जीरो है। ये हीरो बनने वाला वो लड़ना है और हिम्मत से आगे बढ़ना है एंड पॉजिटिव सोच में काम करना है। ये तो बहुत पवित्र काम है। मैं क्यों इस तरह का ये तो पैशनेट बिजनेस है, पैशन एंड इमोशन। मैं क्यों इमोशनली अटैच्ड, पैशनेटली अटैच्ड टू डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज, एक ही कारण है, पर्टिकुलरली वेलनेस प्रोडक्ट। ये इसके ऊपर सर्विस टू ह्यूमैनिटी कुछ भी नहीं है दुनिया में, नहीं है। आप सर्विस टू ह्यूमैनिटी बातें बड़ा बातें करें तो मानव जाति को सर्व करने का एक ही रास्ता है, पर्टिकुलरली अभी कोविड पीरियड में उसका सफरिंग को रिलीव करने के लिए, उसको सफरिंग को हटाने के लिए, उसको सफरिंग से बाहर लाने के लिए इम्यूनिटी का बढ़ाकर कोई भी दूसरा प्रोडक्ट नहीं है। इस तरह का प्रोडक्ट हाथ में रखकर ये क्राइसिस पीरियड में भी हम काम नहीं करें तो, एक क्राइसिस तो दुनिया का क्राइसिस, इंडिया का, इंडिया में बहुत वर्स्ट सिचुएशन है। हमने अभी सेकंड आ गया कोविड में, ओनली हमें अमेरिका को ओवरटेक करेगी वेरी शॉर्टली। इस तरह में यहाँ डेली 2,60,000 80,000 केसेस इन्फेक्शन बढ़े तो अभी वेरी शॉर्टली, और इतना बड़ा पॉपुलेशन में क्या कोई भी क्या कर सकता है? ये सबको नेगेटिव करके, सबको डांट करके बैठे तो ये सब मूर्ख है लोग। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में क्या है? उसको हम यूज करना, उसको प्रचार करना, पब्लिसिटी करना। आरजीजीएल स्पिरुलिना मोरिजी काम करता है, इसका कोई बताने का, होल वर्ल्ड दुनिया उसको मालूम नहीं है तो हमको मालूम है ना। हमको अंदर जो लोग है डीएक्सन में इतना बरस से काम करता है, इतना इंफॉर्मेशन दिया है, इतना रिसर्च रिपोर्ट देखा है, अभी भी उसका मन नहीं बदले तो कोई बाहर बातें करता है। इग्नोरेंट लोग, इलिटरेट लोग, उसको एजुकेशन नहीं है, उसको ग्रेनर में क्या मालूम नहीं है, ऑर्गेनिक जर्मनी का मालूम नहीं है, इसका वो इसमें
क्या क्या चीज इससे क्या फायदा मिलता है, कोई भी कैसा इम्यूनिटी को बढ़ाता है, कुछ भी मालूम नहीं है। ये लोग बातें करें तो ठीक है, बिकॉज उसको एजुकेट करने का काम हमारा है। से मास प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, अभी आप लोगों ने स्पीड लगाना, स्पीड कम है, आप रास्ते में हैं बट वेरी स्लो में। अभी कछुआ हमको नहीं चाहिए, वो स्टोरी को हो सकता है, हमने लायन को ढूंढते हैं, टाइगर को ढूंढते हैं, हॉर्स को ढूंढते हैं, रेस हॉर्स। अभी टाइगर मालूम वाला हो गया ना, इसीलिए हमारा टाइम वक्त बहुत कम है। अभी 20 बरस बीत गया, 21-22 बरस, अभी हम कछुआ के तरह नहीं जा सकते हैं, वो स्टोरी के आते रही मिस करेंगे। अभी हमारा स्पीड को पकड़ना है। ये तो सोशल कॉज है, सोशल मार्केटिंग है, कॉज मार्केटिंग मैंने बताया कारण। ये कारण को पक्का हो गई तो आपको आपका ग्रोथ ऑटोमेटिकली होंगे। ये महीने हमको रिजल्ट मिलना है यूपी से। मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा, जबरदस्त मिलेगा। रिजल्ट मिलना है। अभी जी। कोई बहाना बनने का, सारे बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, वो होंगे। लॉकडाउन में ही हमने रिजल्ट को प्रोड्यूस किया, लॉकडाउन में ही हमने मिलियनियर को प्रोड्यूस किया। ये वो कोई लॉकडाउन हमको बंद करके नहीं रख सकता, बिकॉज अभी लॉकडाउन में हम बातें करते हैं। अभी लॉकडाउन यूपी में है, लॉकडाउन चेन्नई में भी है, लॉकडाउन ऑल ओवर इंडिया मेनी स्टेट्स में। अभी 7 बजे और 7 बजे से 9 सुबह 6 बजे का 5 बजे तक है, बट हमारा साधन से हम अभी वी आर प्रमोटिंग बिजनेस। क्या हमने लॉकडाउन को अभी फिजिकल लॉकडाउन है, हमारे कम्युनिकेशन को लॉकडाउन नहीं किया है ना, व्हाट्सएप को लॉकडाउन नहीं किया है ना, मोबाइल को लॉकडाउन नहीं किया है ना, जूम को लॉकडाउन नहीं किया है ना, यूट्यूब को लॉकडाउन। अरे यूज करो, फ्यूचर इज ओनली डिजिटल मार्केटिंग, नॉट फिजिकल मार्केटिंग। फ्यूचर इज ओनली डिजिटल मार्केटिंग। एक दिन आपको कोई भी स्टॉक मार्केट ओनली ऑनलाइन होंगे, मैं लिख कर दूंगा, बहुत जल्दी होने वाला है। दूसरा कंट्री में हो गया है, हमारे देश में भी होना है। वो स्टॉक पॉइंट को आएंगे पर्सनल टच के लिए, प्रोडक्ट का एजुकेशन के लिए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए, मीटिंग के लिए स्टॉक पॉइंट होंगे। उस समय जो लोग वहां आते हैं खरीदते हैं, उस तरह का लोग वो जो आते हैं मीटिंग को, सामान खरीदते हैं, प्रोडक्ट। बट जो दूर दूर में है, गांव में 30 किलोमीटर पास 50 किलोमीटर स्टॉक पॉइंट, बहुत जगह है 100 200 300 किलोमीटर तक स्टॉक पॉइंट नहीं है इंडिया में, बहुत जगह है। बिकॉज वो स्टेट में नो बिजनेस, कहाँ स्टॉक पॉइंट होगी। इसीलिए मैं जो बताता हूँ वहां हमने अटैक करना। अभी गुजरात में बहुत कम बिजनेस है, एमपी में बहुत कम है, वेस्ट बंगाल में कम है, राजस्थान में कम है, पंजाब में कम है, 30-40 लाख हम कहाँ से भी बेच सकते हैं ना ऑनलाइन। अभी बिल्कुल कंपनी ने फ्री के बनाया है, अबाउट 1500। आपका जगह में नहीं, दूर को कॉन्कर द मार्केट। नॉर्थ से साउथ आना, साउथ से नॉर्थ जाना, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, ईस्ट वेस्ट वाला नॉर्थ साउथ, सभी जगह को हम कब्जा करना, कॉन्कर द मार्केट। Why are you building walls, boundaries? आपको लिम ने बाउंड्री बनाया है, यूपी वाला कर्नाटका को नहीं आना, तमिलनाडु को नहीं आना, हमारा मार्केटिंग प्लान में है। Then what? इंडिया को छोड़ो, इंटरस्टेट अभी वर्ल्ड को ओपन करके लगा है। इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है डीएक्सएन बिजनेस में। अमेरिका करो, ऑस्ट्रेलिया में करो, अफ्रीका में करो, मिडिल ईस्ट में करो, पैसा हमको यहाँ भेजेंगे। व्हाट इज द प्रॉब्लम? ऐसे वहां क्या हम फिजिकली प्रोडक्ट बेच सके? फिजिकली वी आर लिंकिंग ऑनलाइन है भाई। मैंने जो बातें किया लंदन को, वो हंगेरी से बताया, मार्केटिंग मैनेजर हंगेरी का मिसेस सुजान, शी टोल्ड प्रोफेसर लंदन से आप स्टॉक पॉइंट ऑफिस को ढूंढना जरूरत नहीं है, किसको बताइए, यहाँ से आपका कुरियर जाएंगे वहां। शी वाज टेलिंग
because that is the main this godown of DXN in Hungary for Europe. She says we are selling to all the countries. Don't worry. You first give the ID number. Let them put the money, what they want product. Immediately we will be sent. Imagine what a bit anywhere. You don't worry about stock point, don't worry about branch, don't worry about active branch or inactive branch. वो करेंगे, यहाँ PV नहीं डालेंगे. हजारों अभी आउटलेट है, कहाँ आपको न्याय से, नीति से, लीगली, एथिकली, मॉरली बिजनेस चलता है, वहां जोड़ना. दैट्स ऑल. इसको सभी करेक्ट करने में हमारे साथ टाइम उड़ जाएंगे. टाइम एंड मनी विल नेवर स्टॉप इन एनी प्लेस. पैसा भी उसी तरह. आप सुबह आपके हाथ से चला जाएगा, ये तो शाम के अंदर वो 100 हाथ को जाएंगे. कहाँ कहाँ घूमेंगे मत बंद नहीं, वो कहीं भी नहीं रुकेंगे. मालूम हो गया ना. इट विल बी मूविंग सेम थिंग टाइम सो फास्टली. हेंस इसीलिए उसका फुल्ली फायदा उठाइए. विश ऑल द बेस्ट. गो क्राउन एम्बेसडर. नमस्ते.